माई सेल्फ जितेश सोनवणे, उद्योग वर्धिनी की ओर से मैं आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कई सालों से जैसे हम अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट है तो उसमें कई सारी अभी रिसेंट डेवलपमेंट हम देखते आ रहे हैं। जो कंज्यूमर जो मार्केट है बेसिकली, तो उसमें हमने देखा है कि कई सारी इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है जैसे कि रेडी टू ईट है या फिर रेडी टू कुक प्रोडक्ट है, या फिर अलग अलग जो प्रोसेस फूड हम जो मार्केट में आज देखते हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और एक काफ़ी अच्छा सेक्टर है अगर आपको खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है। तो सिंस लास्ट 5 इयर्स ये जो इंडस्ट्री है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की, इसने लगभग 8.3% की एनुअल CAGR से ये इंडस्ट्री बेसिकली ग्रो हो रही है। एंड मोर देन 20 मिलियन प्लस जो पीपल है इनको ये बेसिकली ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और आने वाले बेसिकली ये जो आगे के जो साल है तो 2030 तक इसका जो वैल्यूएशन है इट इज आई थिंक इट विल क्रॉस मोर देन 500 बिलियन प्लस। एज ऑफ नाउ 2024 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इट इज वैल्यूड एट 314 बिलियन US डॉलर। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है। तो आज की इस वेबिनार में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना खुद का फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। चाहे वो आपको स्मॉल स्केल पर करना हो, चाहे आपको लार्ज स्केल पर या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर अपना अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके अलावा प्रक्रिया उद्योग में अलग अलग कौन से डोमेन है, कौन से टाइप की मशीनरीज आपको रिक्वायर्ड है, कौन से अलग अलग प्रोडक्ट बेसिकली हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी मार्केट डिमांड कैसी है, उसके लिए हमें बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स क्या क्या है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे। सो बेसिकली उससे वेबिनार स्टार्ट करने से पहले उद्योग वर्धिनी के बारे में मैं आप सभी को बेसिकली थोड़ा बताता हूँ। तो उद्योग वर्धिनी ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एंड वी आर इन दिस फील्ड सिंस 1995। सो पिछले लगभग 36 ईयर से बेसिकली हमारे जो फाउंडर है सुनील चांडक सर, तो ये बेसिकली इन्होंने उद्योग वर्धिनी को शुरुआत किया और वो एक बेसिकली ही हैज बीन अवार्डेड विद 5 नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और उद्योग वर्धिनी जो है हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में हम बेसिकली पिछले लॉकडाउन में हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एंड सिंस लास्ट 4 इयर्स वी हैव सीन वेरी गुड रिस्पॉन्स टू आवर कोर्स। तो हमारे कई सारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है वो आज अपना सक्सेसफुल बिजनेस इस फील्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारी कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हो। सो आई थिंक यस वी विल स्टार्ट द टुडेस वेबिनार। सो आज के हमारे जो एक्सपर्ट है हमें जो गाइड करेंगे मिस्टर हेमराज राजपूत सर। सो बेसिकली सर जो है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र नासिक यहाँ पर। और उनका मोर देन 20+ ईयर्स का डाइवर्स एक्सपीरियंस है इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उन्होंने कई सारे पार्टिसिपेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया है और अक्रॉस द इंडिया बेसिकली उनके कनेक्ट्स है। सो आज के इस वेबिनार में सर हमें गाइड करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट और किस तरीके से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और आपके जो भी डाउट्स है वो भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे। लास्ट के जो 20 मिनट्स होंगे हमारे वेबिनार में तो उसमें सारे जो डाउट्स है वो हम क्लियर करेंगे। तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। वी विल कवर ऑल द क्वेश्चन इन द लास्ट 20 मिनट्स। So yes, with this introduction, over to you, sir. We will start the today's session. Thank you. इज इट विजिबल? दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. It is visible. तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। जब हम इंडिया एज अ एग्रो बेस्ड कंट्री के बारे में सोचते देखते हैं, हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री में एक है। हमारा जो टर्नओवर है या इसका जो वैल्यूएशन है प्रोसेसिंग सेक्टर्स का कोई बिलियन डॉलर्स का है और वो बढ़ते जा रहा है, जो कि अभी 25 26 या नेक्स्ट 3 4 ईयर्स में इट्स गोज वो, क्योंकि लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारे यहाँ पे बहुत सुटेबल है। साल भर हम कौन से न कौन से विश्व को या अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स ग्रो करते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन के बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हम बहुत ही पीछे हैं। लॉट ऑफ वेस्टेज हमारा यहाँ पे होता है, खाने बगैर उसको हमें फेंक देना पड़ता है। क्योंकि उगाना या प्रोड्यूस करना तो हमें बहुत अच्छा मालूम हो गया है अभी मॉडर्न टेक्निक्स से, लेकिन हाउ टू प्रिजर्व इट या उसका सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, उसका जो वेस्टेज हो उसको कैसे रोक पाना है, इसके बारे में बहुत ही हम अभी तक पीछे है। ये हमें ये जो देखते हैं इससे मालूम पड़ता है। वे हम देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करने वाले हैं। तो भी हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का एट प्रेजेंट जो परसेंटेज है करंटली 2 से 5%, मतलब मिनिमम 2%। पूरा एग्रो इंडस्ट्री का पकड़ेंगे तो 5% के ऊपर हमारा नहीं है। और हम जो अलग अलग रॉ मटेरियल का हम देखेंगे तो हम आप इनलिस्ट करेंगे आपके एरिया में या अपना स्टेट्स में या पूरा जो एक डोमिनेंट ग्रोइंग एरिया है, तो कोई ना कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स हमारा साल भर ग्रो होता है। इतना हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी है, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई बहुत है। और अभी दूसरा हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन की शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है, लोगों का खाने का अंदाज बदल रहा है। तो इससे भी लोगों के पास अभी पैसा बहुत आया है, मतलब पैसा आता आते रहता है, बहुत नहीं बोलेंगे लेकिन नाउ नॉर्मल आदमी भी परचेसिंग पावर उसका बढ़ गया है। जब हम मॉल्स में या किधर ट्रैवल करते तब मालूम पड़ता है कि लॉट ऑफ पीपल्स आर ट्रैवलिंग एंड परचेस भी बहुत अच्छे करते हैं। तो इसकी वजह से और खाने की चीज तो हम देखते हैं तो उसका जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी, और उसमें भी अभी शहरीकरण या इसकी वजह से उनको रेडी टू ईट या तैयार जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसका खाने का भी प्रेफरेंस अभी बढ़ गया है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। देन हमारे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इज अवेलेबल नाउ फॉर द लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भी हम फ्यूचर में बहुत सारा एडवांटेज ले सकते हैं। अभी जो हमारी फिलहाल जो स्थिति है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारा दो इसमें डिवीजन हुआ है। जैसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि बड़े कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, किलोमीटर्स है, जो कि उनका टर्नओवर कई करोड़ में है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में। और लेकिन हमारा पहले से ही गांव से लेके हमारी जो छोटी मोटी या होम स्केल पे जो है मीडियम टू स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ऑर्गेनाइज तो 48 है, लेकिन 52% इज अनऑर्गेनाइज, जो कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे इसमें इतने बटे हुए हैं या वी आर अनऑर्गेनाइज है कि वी कांट अफोर्ड द टेक्नोलॉजीज एंड ये सब, इसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। और मार्केट भी देखते तो वो भी फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो छोटे मोटे हम हमारे घर के लिए जो लगता है, जैसे पिकल्स है या पापड़ है, ऐसी इंडस्ट्री में अभी तक अटका हुआ दिख रहा है। जो कि ऑर्गेनाइज कंपनी जो है वो भी करते हैं, लेकिन उनका लार्ज स्केल पे जब वो करते हैं तो उनका मिलियंस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप हर एक कंपनी का थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी बड़ी कंपनी एक या दो प्रोडक्ट नहीं करती है। एक समझो उसका एक दो प्रोडक्ट हो, उसमें भी टाइप्स होंगे, 5-10 टाइप्स होंगे कि डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका है। therefore लोगों को कुछ ना कुछ वो नया नया प्रोडक्ट देते रहते हैं। तो अभी हम देख रहे थे इंडस्ट्री में फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत सारे अभी आ रहे हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि पूरा ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ऐसा किसी को रोक नहीं सकते अभी कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी पॉलिसी हो। इट इज अ जो ट्रिटी है वो जो साइन हो चुका है ग्लोबलाइजेशन का, कि कोई भी कंट्री तो हम भी हमारा प्रोडक्ट बाहर के देशों में भेज सकते हैं। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी ऐसे हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये हम जब बाहर का ग्लोबल मार्केट का सोचते हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस भी करना जरूरी है, जो कि हम हमारे कंट्री के कस्टमर के लिए कर रहे हैं या जो प्रोसेस कर रहे हैं वैसा ही बाहर के कंट्रीज में नहीं चलेगा। वहाँ के बहुत सारे उनके नॉर्म्स होते हैं, हाइजीन, सैनिटेशन, पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। उसमें इसके लिए हमें थोड़ा इनोवेशंस उसमें लाना
जरूरी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। अभी अलग अलग सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जैसा जो टेक्नोलॉजीज है उससे हम क्या इस्तेमाल करके फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस प्रोडक्ट का फ्रेशनेस या अवेलेबिलिटी या उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा सकते हैं। भी मैकेनाइज भी बहुत सारा हो रहा है बाकी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। हम देखते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में तो मैक्सिमम जो व्हीकल्स बनती है वो रोबोटिक ही बनती है, आदमी से कुछ काम नहीं चलता। वैसे इसमें भी प्रोसेसिंग में तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना हाथ कम लगेगा या जितना इंटरफेरेंस कम रहेगा उतना आपका फूड सेफ रहेगा। जैसे किचन में हम बोलते हैं ना, मेनी कुक स्पॉइल द फूड, वैसे इसमें भी हम अच्छा टेक्नोलॉजी लाके मैकेनाइज सिस्टम इसमें कर सकते हैं। अलग अलग अभी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग आ रही है, जैसे कोल्ड प्लाज्मा, हाई प्रेशर, इरेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड वगैरह, इसका या विकिरण हम उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज, वैक्यूम वगैरह। तो अभी प्रोसेसिंग के लिए हम क्यों जाना चाहते हैं, क्या क्यों क्या जरूरी है इसमें, व्हाई प्रोसेसिंग इज नेसेसरी। एक तो शुरू में हमने बताया कि हमारे यहाँ पे वेस्ट बहुत हो रहा है, या हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम रहता है, वो कम हमें बढ़ाना है। लॉसेस जो हो रहे हैं कम करने हैं। मार्केट में जब बहुत सारा रॉ मटेरियल आ जाता है तो मार्केट के रेट्स गिर जाते हैं, जिसको हम ग्लट बोलते हैं, या आवक बढ़ जाती है तो रेट अपने आप, ये तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में समझो हमने 10-20-25% रॉ मटेरियल डाइवर्टेड फॉर द प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा तो अपने आप मार्केट का लेवल पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, तो मार्केट प्रोटेक्ट रहेगी। देन जो कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो सीजनल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो, तो मैंगो के सीजन में, लेकिन इफ वी प्रोसेस इट इन फॉर्म ऑफ पल्प या कोई भी उसका पिकल बनाते हैं तो साल भर हम उसको अलग अलग फॉर्मेट में खा सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। अलग अलग ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स इसमें बना सकते हैं जो कि न्यू जनरेशन के लिए एक्सेप्ट होने वाले अलग अलग ब्यूरेजेस है, फ्रूट बार्स है, या अलग अलग मिक्स प्रोडक्ट्स है या ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स हम उसको बना सकते हैं। एंड ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज भी हमारी इकोनॉमी, जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर, 14% एग्रीकल्चर का है। कितना भी पॉपुलेशन बढ़ेगा या कितना भी नेचुरल कैलामिटीज आएगा तो भी हम देखते कि हमें ऐसा नहीं हो रहा है कि खाने के लिए हमें बाहर से अनाज या कोई मंगाने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे हमें इसमें प्रोसेसिंग में जाएंगे तो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसमें हो सकता है। आजकल इसको प्रोसेसिंग को वैल्यू एडिशन ये वर्ड बहुत ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम कोई जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रोसेस करके उसका जो मार्केट वैल्यू है वो हम उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। प्रोसेस सिंक करते हैं, मतलब फ्रूट वेजिटेबल मैच्योर होने के बाद में उसके जो लॉसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या ऑपरेशंस, वो प्रॉपरली हम करेंगे। उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, दिस इज आल्सो द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। कोई भी हम ऐसे रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल बेचेंगे तो उसको नहीं मार्केट मिलेगा, लेकिन हम उसको प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग करके करेंगे तो उसको अच्छा रेट मिलता है। अलग अलग प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज है या ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग करने के तरीके हैं, जैसे कि ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकल, रेडिएशन। देन अभी फूड इंडस्ट्री में अलग अलग जो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट स्पॉइल होने का या वो ज्यादा इसका सेल्फ लाइफ कम होने की जो वजह है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लो टेम्परेचर स्टोरेज, डिहाइड्रेशन, देन कार्बोनेशन, ये तरीके भी हम यूज करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब हम करेंगे तो जो फ्रूट वेजिटेबल हम या उसका प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका ओरिजिनल कलर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज जितने हम रिटेन करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छा चलेगा। इसलिए वैल्यू एडिशन ये चार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फॉर एग्जांपल दिए, आप आज के करंट मार्केट रेट से मत कंपेयर कीजिए। जैसे कि पोटैटो होलसेल के रेट से हम देखेंगे तो 20 से 30 रुपए केजी का है, उसका चिप्स हम बना दे तो 100 से 200 रुपए किलो हो जाता है। टोमेटो 20 से 30 रुपए का हम समझो लेते हैं तो उसका सॉस की कीमत जो है तो 150 से 200 है। आंवला रॉ फ्रूट 25 से 40 का उसका कैंडी बनाएंगे तो 150, 200, 250 तक भी जा सकती है, अलग अलग फ्लेवर में या टाइप। मैंगो
सीजन में इससे भी सस्ता मिल जाता है। पूरा पका हुआ मैंगो का पल्प निकालेंगे तो 350-400 रुपये, और पल्प से और अलग अलग प्रोडक्ट तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अभी ये पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस हमें क्या करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के आफ्टर मैच्योरिटी, तो उसमें हमें उसको क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, एयर ड्राइंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल, इसको तो हम ये ऑपरेशन से इसका एक फ्लो चार्ट है कि हम फ्रूट वेजिटेबल निकालने के बाद में उसको प्रॉपर ग्रेडिंग, पैकिंग करके, या कुछ फलों में राइपनिंग करने की जरूरत होती है, देन उसको प्रॉपर स्टोरेज की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। तो ये भी हम अपॉर्चुनिटी के तौर से इसकी तरफ देख सकते हैं कि इसमें भी हम काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने हर एक ने मैंगो का पल्प निकालना है और उसका शरबत बनाना है या जाम बनाना है, ऐसा सबने डिहाइड्रेशन करना है, ऐसे नहीं। तो ये भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जो कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के ग्रेडिंग। अदरवाइज अपने यहाँ पे जो हम देखते हैं तो ये ऐसे तरह से ये सब ऑपरेशन किए जाते हैं, जमीन के ऊपर हीप करके, छाव में, मतलब धूप में काम किया जाता है, और मैन्युअली होता है, जो कि हाइजीन का बहुत ही प्रॉब्लम उसमें होता है। तो इसलिए हम ऐसे, तो एक पैक हाउस या क्लीनिंग, ग्रेडिंग हाउस, राइपनिंग चेम्बर्स में अच्छी तरह से, नॉट फुल्ली ऑटोमाइज लेकिन पार्शियली, विद द प्रॉपर हैंडलिंग मेथड्स एंड यूनिफॉर्म, उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेडिंग मशीन से साइज, कलर, आजकल तो कलर सेंसर्स भी आए हुए हैं, मैच्योरिटी के हिसाब से भी सेंस करते हैं कि कौन सा फल अच्छी तरह से मैच्योर हुआ है। तो इससे आपका जो प्रोडक्ट आप बाद में पैक करेंगे या उसको मार्केट में डिस्प्ले करेंगे, तो कस्टमर के लिए वो एक्सेप्टेंस उसमें बढ़ जाएगा और यू विल गेट अ प्राइम रेट्स। तो इससे भी जैसे हम प्रॉपर ग्रेडिंग करके मटेरियल रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं। आज हमारी ये हालत है कि अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वो जो ढोलने वाले लोग हैं, जैसे देख रहे हैं आप कि उसके ऊपर बैठ के या ओवरलोडिंग करके, या फ्रूट्स वेजिटेबल में तो 80 से 90% पानी होता है, ऐसे डंप करके लेके जाएंगे कचरे की तरह, तो उसका लॉसेस तो होगा। खाने तक आता है तो इतना कंटेमिनेटेड, उसको मार लगा हुआ रहता है, तो इसका सेल्फ लाइफ उसी में कम हो जाता है। तो हमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक सिस्टम्स है, रेफर वैन से, या बाहर के देशों में हमें बेचना है तो वी हैव टू यूज द कंटेनर बाय एयर भी हम बेच सकते हैं, एज पर दी कंट्रीज डिमांड या वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी। हमारे यहाँ पे रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, अलग अलग राज्यों में लंबे अंतराल तक हम उसको वाला रॉ मटेरियल भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन देर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, परचेसर एंड दिस रेलवे डिपार्टमेंट। तो इसकी वजह से जो माल है वो हम क्विकली भेज सकते हैं। तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं, जैसे वेयर हाउसेस या ट्रांसपोर्टेशन अलग, लॉजिस्टिक सिस्टम है। कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज की बहुत सारी कमतर कमी हमारे यहाँ पे है। कुछ चुनिंदा क्रॉप्स के लिए या फ्रूट्स के लिए, जैसे ग्रेप्स वगैरह है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज होता है। लेकिन कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स, वेजिटेबल्स के लिए भी बड़ी मात्रा में ऐसे स्टोरेज हाउसेस की जरूरत है, जो कि हम किराए पे भी दे सकते हैं, कस्टम हायरिंग कर सकते हैं, या साल भर में कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल करके उसका यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग में भी बहुत सारा लैकुना है। जो भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज का आप सर्वे करेंगे, तो लोकली कोई तो प्लास्टिक की बैग में डाल के लोकली सीलिंग या स्टेपल वगैरह मार के पैकेजिंग करते हैं। लेकिन अभी आज हम देखते 2-2, 5-5 रुपए के चने या कुरकुरे या चिप्स के पैकेट्स भी बहुत सारे अच्छी तरह से पैक किए हुए मिलते हैं। अर्थात उसके लिए लार्ज स्केल पे पैकेजिंग की जरूरत होती है, लेकिन तो भी हम छोटे मोटे जो पैकेजिंग मटेरियल है वो डेवलप करके उसमें भर से, उससे सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में उसके लॉसेस कम होंगे, या कंज्यूमर तक जाने तक उसका जो फ्लेवर, एरोमा, या उसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बना रहेगा। अदर देन अट्रैक्शन, जो हम देख रहे कलरफुल अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगा, तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सेप्ट करेगा या यूज करेगा। वैसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज या उसमें हम काम कर सकते हैं। वे वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग के कुछ हम कैटेगरीज करेंगे या लेवल्स देखेंगे, तो कौन से लेवल पे इसका
प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग अप टू 50%, जिसमें क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल या फूड कमोडिटीज के हम कर सकते हैं। देन उसका अट्रैक्टिव पैकेजिंग जो कि मैंने अभी बताया। देन जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल है, जब ग्लट्स होता है या बड़ी मात्रा में मार्केट में रॉ मटेरियल आता है, तो वी कैन पल्प आउट या जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैंस में या सेप्टिक पैकेजिंग है उसपे। फिर साल भर फिर बाद में और द सीजन जब ग्लट्स कम हो जाती है एंड रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ जाती है, तो यू फॉर द सेकेंडरी प्रोसेसिंग फ्रॉम दोस पल्प्स या जूस से एक्सट्रैक्ट हमने जो किए हैं, जैसे उससे हम आरटीएस, जैसे कि हम उसको रेडी टू सर्व या शरबत बोल सकते हैं, स्क्वैश, सिरप, जाम, जेलीज। देन डिहाइड्रेशन हम कर सकते हैं, फ्रूट कैंडीज, प्रिजर्व, कैनिंग, ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है। और टर्शरी प्रोसेसिंग में इससे भी हम जो जूस पल्प का है उसका कॉन्सेंट्रेट, पाउडर्स, different wines or confectionery item, bakery milk items, all those are come under tertiary processing. ऐसा इसका लेवल से हम काम करेंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम प्राइमरी स्टार्ट करेंगे तो साल भर उससे सेकेंडरी टर्शियरी प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते। प्राइमरी प्रोसेसिंग मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इन एडिबल पार्ट्स, क्योंकि अभी हम घर पे फ्रूट्स या वेजिटेबल लाते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से धो के उसके जो पत्ते जो खाने लायक पार्ट नहीं है, नॉन एडिबल पार्ट, उसको निकाल के फिर उसको ट्रिम करते हैं या उसके पत्ते निकालते हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग उसका। देन ये करते टाइम पे उससे कम इंजरी हो, जिससे कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कट वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं। देन मिनिमल प्रोसेसिंग, ये भी एक इमर्जिंग सेक्टर है, जिसको हम कट वेजिटेबल्स या रेडी टू कुक वेजिटेबल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम किचन में मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल लाते हैं तो उसको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या कटिंग करने के बाद में मोस्टली इट गेट्स का जो नॉन एडिबल पार्ट है वो पूरा कूड़े में जाता है। और बड़े बड़े शहरों में अभी हम देख रहे हैं कि डंपिंग यार्ड्स बन रहे हैं और इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा समस्या। तो इससे हम ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी गार्बेज का कम कर सकते हैं। वैसे कट वेजिटेबल्स या इसको मिनिमल प्रोसेसिंग बोला जाता है बड़े बड़े मेट्रो शहरों में, जहाँ पे वो दोनों काम करते हैं, तो उनके लिए ये कटे हुए सब्जी जो है वो खाने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल हो सकती है। दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, अलग प्रोसेस प्रोडक्ट से मेजर उस कौन से फलों से। बड़ी मात्रा में हम देखते हैं कि फ्रूट ब्यूरेजेस या जूस, पल्प, जाम, पाउडर, वाइन्स, टॉफीज, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटेड, देन कैंडीज एंड प्रिजर्व, मतलब ये कैंडीज मतलब ये ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन का पार्ट है। या जो पल्प हमने बनाया है उसको और अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके उसका लेदर या पोड़ी वगैरह चपाती जैसे बोलते हैं वैसे बना के वो भी हम मार्केट में ला सकते हैं। तो बहुत सारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है हमारे प्रांत में, हमारे एरियाज में, या हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, साल भर कौन से ना कौन सा फल या सब्जी उसमें आती है। ड्राई एरिया से हेवी रेनफॉल एरिया कोई भी हम पकड़ते हैं तो हम से अलग अलग एक ही फल के 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट बना सकते हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि पल्प इज अ मेजर हमारा कंट्रीब्यूशन है। आप पेड़ा वगैरह के वेबसाइट में जाएंगे तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ बाहर के देशों में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश से मैंगो का पल्प का एक्सपोर्ट होता है। मोस्टली अल्फांसो, तोतापुरी एंड केशर गुजरात से, अल्फांसो कोंकण या कोस्टल एरिया से इंडिया का, और साउथ से बड़ी मात्रा में तोतापुरी वगैरह का। एंड नॉर्थ इंडिया में तो खाने के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन देर आर सम वराइटीज जैसे दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, ज्यादा वेरी गुड फ्लेवर्ड वराइटी उसका भी पल्प जो है। वैसे टोमेटो का है, गावा का है, पपाया का है। वैसे पल्प का हम एक्सट्रैक्शन करके, पल्पिंग करके फ्रोजन कर सकते हैं, या ऐसे कैंस में सील कर सकते हैं, या असेप्टिकली बड़े बड़े बैरल्स में, असेप्टिक बैग्स में, जो कि रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द दिस ऑर्गेनाइज कंपनीज में बना सकते हैं। हम जैसे कि फ्रूट्स के बारे में, जैसे जूसेस, रेडी टू सर्व, नेक्टर, स्क्वैश, क्रश, सिरप, कॉर्डियल एंड कार्बोनेटेड, इतने अलग अलग टाइप्स के ब्यूरेजेस बना सकते हैं कि जो
देन वैसे ही हम वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैरेट्स, जिंजर, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ऐसे बहुत सारे फलों के, सब्जियों के बेवरेजेस मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। देन अलग अलग ऐसे क्रश है, नेक्टर है, देन कॉर्डियल है, स्वीटन फ्रूट जूसेस है, स्क्वैश है, कॉन्सेंट्रेट है। ये सब बेवरेजेस को हम कार्बोनेशन भी कर सकते हैं, जो कि आजकल न्यू जनरेशन में थोड़ा कार्बोनेटेड बेवरेजेस की। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें तो कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कोई भी मात्रा उसमें नहीं रहती, उसके ऊपर तो क्लियर लिखा हुआ रहता है आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर एडेड एंड शुगर का होता है, इससे एनर्जी आती है, लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि हम फलों के जूस से बने हुए अलग अलग ऐसे बेवरेजेस मार्केट में लॉन्च करेंगे तो लोगों को हेल्थ में भी फायदा होगा। देन विल गेट अ लॉट ऑफ बिग बिग, इसका बेवरेजेस का बहुत बड़ा मार्केट है, कैप्चर कर सकते हैं। देन वी आल्सो गो फॉर दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पाउडर भी बना सकते हैं, जो कि पाउडर्स मोस्टली फार्मा इंडस्ट्रीज में या कुछ रेसिपीज में इसका यूज होता है। देन अलग अलग जो हमारे यहाँ पे फल है, जैसे गावा है, उसका हम आरटीएस मतलब शरबत, जामुन का असव या उसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला असव बना सकते हैं। जैसे करवंद, वुड एप्पल, कवट जिसको बोलते हैं। देन पैशन फ्रूट, ऑरेंज, जामुन, इन अलग अलग फलों के बहुत अच्छे जो ब्यूरेजेस है वो बना के हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है। देन इसका कुछ कोई इसमें ब्लेंडेड भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। दिस इज द मिनिमल प्रोसेसिंग, जो कि मैंने बोला कि कट वेजिटेबल रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, सैलेड पर्पज हो या कोई भी सब्जी हमें बनानी है तो वी कैन यूज दिस। तो साल भर अलग अलग कौन सी सब्जी आती रहती है, उसके एक्सेप्टेंस के हिसाब से हम मार्केट में इसको लॉन्च कर सकते हैं, कि जो कि कंज्यूमर आएगा ग्रोसरी शॉप से या उसे उठाएगा और इमीडिएटली यूज फॉर दी जो कुछ उसका रेसिपी बनाना है। तो ये अभी होटल केटरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी एज पर देयर डिमांड यू कैन सप्लाई ओवर देयर दिस टाइप ऑफ कट वेजिटेबल्स। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ, ये भी एक प्रोसेसिंग है। अब ये जो हमारी पुरानी टेक्निक्स थे कि पैकेजिंग जिसमें ड्रोन या प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग में रैप करके दे रहे, तो वो इतना कंज्यूमर को एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इसमें अवेलेबल है। जैसे कि हमारा सिंपल पैकेजिंग है, पनेट्स में स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स के लिए यूज होते हैं। देन अलग अलग टाइप्स के सिलेंड्रिकल, अट्रैक्टिव, मिक्स, ऐसे टाइप के कुछ पैकेज हम बना सकते हैं, जो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम आदत डालते हैं। या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, जिसको एमएपी बोला जाता है, कि जिसमें उसका जो ऑक्सीजन है वो निकाल के वहां पे इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन गैस वगैरह, जिससे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, तो ये तो हमारी पुरानी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है, जो कि अ, जो सीजन में पर्टिकुलरली बारिश के टाइम पे या आफ्टर पोस्ट मानसून अलग अलग टाइप्स के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले सब्जी आती है, नेचुरल आती है, तो उसको सुखा के फिर साल भर उसको यूज किया जा सकता है। वैसे हम कैबेज, देन कॉलीफ्लावर, देन धनिया, देन जिंजर, गार्लिक, गार्लिक का भी पाउडर कर सकते हैं बाद में। देन जो लेग्यूम्स है, तो उसको भी स्प्राउट्स लाके उसका भी हम कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, इसका भी हम कर सकते हैं। आंवला, उसके फ्रूट्स का भी श्रेडिंग करके उससे पाउडर हम बना सकते हैं। इवन पूरन पोली महाराष्ट्र में जनरली डिहाइड्रेट ड्राई करके हम चाहे तब पानी डाल के उसका घोल बना के वो खाने के लिए बना सकते हैं। लेदर इसको बोला जाता है, मैंगो, अंजीर, गुआवा, इसके आजकल अभी रामदेव बाबा भी बहुत जाहिरात करते हैं। फ्रूट वाले वो चॉकलेट्स के फॉर्मेट में कन्फेक्शनरी आइटम है, उसको एनर्जी बार या फूड बार भी बोला जाता है। देन फ्रीजिंग एंड आईक्यूएफ, ऐसे फ्रोजन फ्रूट्स इज अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी इसमें आईक्यूएफ एक टेक्नोलॉजी आया है, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन, मतलब कम टाइम में क्विकली आपका जो मटेरियल है
सब्जी है उसके पीसेस है या होल सब्जी या पल्प है, गेट अ फ्रोजन -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. Mango slices, pulp pieces, orange segments, then vegetables में पीज, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स वगैरह भी हम इसमें फ्रोजन कर सकते हैं. और ये एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत मात्रा में इसका डिमांड है. पिकल्स में तो हम मैंगो के सिवाय अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स की भी बना सकते हैं. आंवला की कैंडी या सीड्स का बना सकते हैं, जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आंवला का सुपारी बना सकते हैं डिहाइड्रेट. जैसे हम मैंगो की पाउडर, मैंगो का पल्प, मैंगो का लेदर बना सकते हैं. बनाना में चिप्स उसका बना सकते हैं. रॉ बनाना जो है उसको कैंडिड करके या चिप्स करके उसमें ऑयल में फ्राई करके या उसको ड्राई करके भी उसका पाउडर उसमें बना सकते हैं. या पूरे पके हुए बनाना का पल्प मैंगो की तरह उसको पल्प भी हम इसमें कर सकते हैं. देन इमली जो है इसमें अलग अलग मात्रा में इसका यूज होता है. आजकल चाट्स में बहुत सारा इसका यूज हो रहा है. तो आप पल्प बना सकते हैं, टॉफी बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं. पोमोग्रेनेट का जो दाने होते हैं, एरियल्स जिसको बोला जाता है, उसको सेपरेट करके उसको एसिडिफाइड या आजकल तो कलर तो उसका डार्क रेड होता है, उसको ड्राई करके उसका बहुत ही अच्छा पाचक कैसा अनारदाना बन सकता है. आजकल कस्टर्ड एप्पल का तो बहुत डिमांड है. कस्टर्ड एप्पल एंड गावा, उसका पल्प निकाल के उसको फ्रेश फॉर्मेट में भी बहुत डिमांड है, या फ्रोजन करके हम बेच सकते हैं. या उसका पल्प जो है उसको अच्छी तरह से पल्वराइज करके, होमोजेनाइज करके स्प्रे ड्रायर से उसकी पाउडर भी बनाई जाती है. पाउडर इज यूज फॉर आइसक्रीम इंडस्ट्री. जैसे अंजीर, फिग जो है उसका भी सुखा के उसका अंजीर या पल्प से उसका लेदर बना सकते हैं. कैंडीड प्रोडक्ट में जैसे हमने आंवला का देखा, वैसे बेर का कैंडी बना सकते हैं. Then जो बॉटल गार्ड होता है, कद्दू, उसका भी बना सकते हैं. पपई का तो बनती ही है आजकल. जैसे हमने आंवला कैंडी वगैरह देखा, कॉस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड और कैंडीड ग्लेज प्रोडक्ट्स, आंवला की सिवाय हम बेल, पपया, करवंद, एप्पल, एशगॉर्ड, कैरेट, जिंजर, इससे भी हम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये सब हम जब प्रोसेसिंग का सोचते हैं तो इसमें कुछ रेगुलेशंस है, कोई लाइसेंस है, जैसे एगमार्क, एफएसएसआई, बीआईएस, आईएसओ, कोडेक्स, ग्लोबल गैप. वर्ल्ड वाइड आपको जाना है तो देर इज अ सर्टिफिकेशन ग्लोबल गैप. ग्लोबली यू कैन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट जो है तो पूरे विश्व में भेज सकते हैं. एचसीसीपी सेफ्टी के लिए सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी हर एक इसका स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका सैनिटरी ऑफिसर होता है, जो इसमें गुड लेबोरेटरी, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हम फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. देन फायर डिपार्टमेंट का एनओसी, इसमें फायर एंड वाटर ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें, वो दोनों जरूरी है, लेकिन उसका में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन. देन अभी एज पर द कंपनी लॉ एंड ऑल दैट कैन सो इस टॉप एक्ट है या उसका रजिस्ट्रेशन है, पोल्यूशन क्लियरेंस है, टैक्स का जीएसटी वगैरह का रजिस्ट्रेशन है, लेबर लॉ रजिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी जरूरी होता है, अदरवाइज हमें. अभी ये सब हम बोल रहे हैं कि देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट देर आर सम कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस है. देर इज एग्जिस्ट गैप्स सप्लाई चेन पर, मतलब प्रोड्यूसर एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा गैप है. बहुत सारा वही खा जाते हैं, उनको ही मिलता है, तो इसलिए प्रोड्यूसर जो है थोड़ा पीछे हो जाता है. इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, कोई कनेक्शन नहीं है. सीजनेबल कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए हम बड़ा प्रोजेक्ट डालते हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन दिनों में ही होता है. Then जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स है, जैसे सप्लाई चेन फॉर इंस्टेंस, डिपेंडेंस ऑन एपीएमसी मार्केट, ये भी हमें मार्केट की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है. लैक ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये तो बहुत ही डेंजरस है. हमारे यहाँ तो इसके बारे में देखा ही नहीं जाता. जो वर्कर काम करते हैं उनका अपना हाइजीन, क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स आने अपन.
देन इनोवेशन डेवलपमेंट में हम भी बहुत पीछे, जो आता है वही चलाते हैं, या बाहर से कोई बहुत डेवलप हो जाता है देन भी पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है या टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा करके मिलाना, ये भी हमारे यहाँ पे एक है। और जो हमारे यहाँ पे वैरायटीज अवेलेबल है उसका हमें रिकवरी चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए, दैट शुड बी TSS, मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड उसमें होना चाहिए, उसका प्रॉपर साइज, कलर, फ्लेवर, ये पैरामीटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंस रहते हैं। Then हमारे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो है, आज भी बहुत सारे रास्ते वगैरह बन गए, लेकिन तो भी बेसिक फैसिलिटीज में अभी भी गैप है। और जो कुछ इंडस्ट्री अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रही है, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, लेकिन उसका वो सीजनली इस्तेमाल होता है, तो जैसे बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है विदाउट यूटिलाइजेशन पड़े हुए हैं, फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, की वजह से टेक्नोलॉजी नहीं है, रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से हमें एक यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा, हर एक सीजन में हर एक वैरायटी के हिसाब से आपको अलग अलग। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। इसके बारे में कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। जितेश, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल गाइडेंस। आपने काफ़ी डिटेल में सारी जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में गाइड किया है, एंड आई होप कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक बेसिकली एक आइडिया आई होगी कि किस तरीके से हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और एंड हाउ वी कैन स्टार्ट द बिजनेस इन दिस सेक्टर। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी चैट बॉक्स में है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। सो बेसिकली let us start the Q&A session now. Okay, so sir, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजर्वेटिव्स किस प्रोडक्ट में बेसिकली हमें यूज करने होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स अगर हम यूज करें तो शेल्फ लाइफ में बेसिकली यूजुअली हम प्रोसेस फूड की जो शेल्फ लाइफ है तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने से उसमें क्या हम इंक्रीज देखते हैं। तो उसका एक कुछ आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर, मैं कौन से। अभी प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसको उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उसमें माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कंडीशंस ऐसे है कि जब हम बोलते हैं कि 1 kg के लिए यू हैव टू यूज 1 मिलीग्राम ऑफ प्रिजर्वेटिव या 1 ml, जो कि बहुत ही कम होता है, उसको पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है। लेकिन 1 मिलीग्राम की जगह पे हम 10 ग्राम डाल रहे हैं, मतलब 100 टाइम्स उसमें जब ज्यादा हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो दैट इज नेचुरली वो खाने वाले के लिए हार्मफुल रहेगा। अब ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ ये कुछ मल्टीनेशनल्स वगैरह या जो ये जो इंस्पेक्शन करने वाले हैं, ये देख के उसको सजेस्ट करते हैं। तो ये इसकी वजह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बदनाम हुई है, या प्रोसेसिंग खाने का हम थोड़ा सोचते हैं, तो ये बात प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट। ओके, यस, थैंक यू सर। यस डेफिनेटली, कोर्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस है हमने एक डेडिकेटेड 3 वीक्स का कोर्स इसके बारे में डिजाइन किया है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी से शेयर करूंगा थोड़ी देर में। सो बेसिकली इस कोर्स में हमने जो सारे एस्पेक्ट हमने कवर किए हैं। सो ये 3 वीक का जो कोर्स है इसमें हमने फूड प्रोसेसिंग, फूड डिहाइड्रेशन, इसके जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट है फॉर द स्मॉल स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्केल, वो सारे हमने इसमें कवर किए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इंक्लूडेड सम बिजनेस एस्पेक्ट कि प्रोडक्ट की जो कि मेन सबसे बड़ी जो ये समस्या होती है कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करें, या फिर अगर हमें प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम किस तरीके से जो गवर्नमेंट की अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स है उसका बेनिफिट हम कैसे लें। तो ये सारे अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट है वो भी हम इस कोर्स में आपको इन डिटेल में सिखाएंगे। तो कोर्स की डिटेल्स भी मैं आप सभी के साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। सो मीनवाइल वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, द नेक्स्ट। ओके, सो इलेक्ट्रिक ड्रायर डिहाइड्रेटेड बेटर या फिर सोलर डिहाइड्रेटेड। अजय सर, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, बट आई थिंक सर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन।
उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक basically जो भी ड्रायर हम जो होते हैं वो मतलब कम टाइम में कम यूनिफॉर्म उसका जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन करके वी कैन गेट द क्वालिटी आउटपुट, ये उसका एडवांटेज है। मोस्टली कमर्शियल ड्रायर्स आर दिस टाइप ऑफ मतलब जो करते हैं उसमें उसी का आउटपुट अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर ड्रायर्स। अभी सोलर ड्रायर तो इसका एनर्जी नहीं लगती इसलिए आप कैन सेव द कॉस्ट, और इसका आउटपुट आपको इट टेक्स, समझो कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल ड्रायर में आप 3-5 घंटे में सुखा के आप आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप उसमें सेट करके उसको रखेंगे जो कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर। वही आप सोलर ड्रायर से तो दिन भर में तो 8 घंटे 9 घंटे पूरा सनलाइट होता है, बाद में उसमें मॉइस्चर एब्सॉर्ब होता है क्योंकि उसका 100% मॉइस्चर मतलब ही डिहाइड्रेशन होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ड्रायर इज कमर्शियली गुड एनर्जी। तो आपका वैसे प्रोडक्ट क्या है और आप हिसाब से कैन स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल ड्रायर्स। यस। ओके, यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग के बारे में, बेसिकली जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट की ओर से क्या बेसिकली हमें सपोर्ट मिलता है, उसके लिए कुछ स्पेशल सिस्टम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्या? ऐसे कोई स्कीम्स वगैरह वगैरह अवेलेबल है क्या इस सेक्टर? नहीं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लॉट ऑफ स्कीम्स आर लॉन्च बाय कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। मोफी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उनके है, स्टेट गवर्नमेंट के है। अभी बड़ी मात्रा में महिला सक्षमीकरण के लिए अलग अलग जिला परिषद, पंचायत समिति, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खाद्य एंड विलेज कमीशन, इनकी तरफ से और बड़ी मात्रा में स्कीम्स राइट, उसका स्टडी करके उसका। यस, डेफिनेटली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जिंजर पाउडर के साथ और हम कौन से प्रोडक्ट बेसिकली बना सकते हैं, उसका क्या बेसिकली एप्लीकेशन? नहीं, जिंजर पाउडर का तो डिमांड है ही नहीं, कर सकते हैं, लेकिन एज पर द मार्केट डिमांड उसके हिसाब से उसमें करेंगे तो उसको मार्केट मिल सकता है। जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, यस, बनाना पाउडर डेफिनेटली उसकी भी काफी अच्छी डिमांड है, अपर्णा मैम आपने जो पूछा है। बनाना पाउडर का बहुत ज़्यादा बेबी फूड में यूज होता है या मिल्क शेक्स में भी, मिल्क प्रोसेसिंग में यूज होता है। यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपोर्ट के बारे में है सर कि बेसिकली जो हम प्रोसेस फूड, जो भी जितने भी प्रोडक्ट आपने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपने शेयर किए, तो एक्सपोर्ट के बारे में जो अलग अलग रेगुलेशंस होती है उसके बारे में क्वेश्चन है कि अलग अलग कंट्रीज के जो ये नॉर्म्स होते हैं, तो उसके लिए हम मतलब ये कैसे पता करें कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, या फिर उसकी जो टेस्टिंग जो ये होती है नॉर्म्स होता है, या फिर टेस्टिंग जो फैसिलिटीज है वो जनरली कहाँ पर अवेलेबल है, और ऐसे इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल है क्या इस सारे प्रोसेस फूड के लिए फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज? नहीं, अभी एक्सपोर्ट का तो उसके हर एक कंट्री के नॉर्म्स होते हैं, हम जैसे कि हमारे इधर बेचते हैं वैसे उसको नहीं चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट उसका पैकेजिंग होता है, फॉरवर्डिंग होता है, देन उसका जो नॉर्म्स होते हैं वो स्टडी करके, देन हाइजीन, माइक्रोबियल, ये बातें हम संभाल के एक्सपोर्ट भी कवर कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है कि अगर हमें एक स्मॉल स्केल पर या फिर मीडियम स्केल का अगर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना है, रोशन सर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उनको मैंगो प्रोसेसिंग का, मैंगो पल्प का यूनिट उन्हें बेसिकली सेटअप करना है, तो उसके लिए कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और बेसिकली जो लैंड है वो रिक्वायर्ड है फॉर द मीडियम स्केल यूनिट? मैं अभी स्मॉल एंड मीडियम स्केल के लिए हम कम से कम छोटा यूनिट करते हैं 500-600 स्क्वायर मीटर में, तो आपको 2-5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, या ग्राइंडिंग ड्राइंग पाउडर्स वगैरह इसके लिए, या पिकल्स वगैरह के लिए छोटे से मात्रा में आप 2-5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाद बाद में समझो आप मैकेनाइजेशन में जाते हैं तो उसका कॉस्ट निकालने का तरीका ऐसा आता है कि आपका टोटल प्लांट कैपेसिटी कितना है, कितना दिन भर में 2-5-10 टन सप्लाई, देन उसके हिसाब से आपको मशीनरीज प्रोक्योर करना पड़ता है। तो इट कॉस्ट ऑफ द मशीनरीज डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड रिक्वायरमेंट। अभी एक्सपोर्ट वगैरह में जाती है तो देयर इज लॉट ऑफ रेगुलेशन है कौन सी टाइप की मशीनरीज वगैरह से आपको कॉस्ट, इट ऑल डिपेंड अपॉन द
टाइप ऑफ कमोडिटी एंड टाइप ऑफ मार्केट राइट। करते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट आपको मिलेगा। सो बेसिकली इसके बारे में हम हमारा जो कोर्स है उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो आपका क्वेश्चन है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड आप कितनी इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसमें करना चाहते हो, आप कितना बेसिकली आपका क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके एक्चुअल जो भी आपका बिजनेस प्लान प्रिपरेशन है उसके लिए जो फाइनेंस है, या फिर ओवरऑल चाहे वो मशीनरीज हो, ओवरऑल किस तरीके से प्रोसेस आपको एक प्लांट सेटअप करने के लिए होती है, ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर करते हैं। तो उद्योग वर्धिनी का जो एक कोर्स हमने डिजाइन किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, उसके बारे में मैं आपको क्विकली बेसिकली बता देता हूँ, उसके बाद में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। सो हमारा एक 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन कोर्स हमने डेडिकेटेडली इस पर डिजाइन किया है। तो इसमें हम आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी। सो इस कोर्स को हमने बेसिकली 3 वीक्स में डिवाइड किया है, और इस कोर्स की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रही है 8 मार्च से। नेक्स्ट जो फ्राइडे है, इससे ये बैच स्टार्ट हो रही है 8 मार्च से। और 3 वीक्स का ये कोर्स है, 6,600 रुपीज इसकी फीस है, और इसमें एक ऑफलाइन इंडस्ट्री विजिट भी इंक्लूडेड है। तो इस कोर्स का जो फर्स्ट वीक है इसमें हम आपको जैसे कि सर ने अभी बताया कि जो अलग अलग प्रोडक्ट हमने देखे थे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प है, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ जूसेस है, अलग अलग जो बेवरेजेस है, सॉसेस है, चाहे वो स्क्वैशेस हो, सिरप्स हो, नेक्टर्स हो, आरटीएस हो या फिर क्रशेस, तो इसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर आपको करना है, उसका ओवरऑल जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड मशीनरीज है वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। देन कैनिंग प्रोसेस है, देन प्रोडक्शन ऑफ जैम जेली केचप है, देन रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग है। उसके अलावा क्या क्या मशीनरीज आपको बेसिकली लगती है जो यूनिट सेटअप के लिए। देन वी विल कवर द वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और क्या क्या जो भी नॉर्म्स है वो भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा डिहाइड्रेशन का भी हमारा सेकेंड वीक इस कोर्स में इंक्लूड होता है। तो इसमें हम डेडिकेटेडली अलग अलग जो फूड स्पॉइलेज के जो मेथड्स है या फिर उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। देन अलग अलग जो डिहाइड्रेशन के जो हम टाइप्स देखते हैं उसमें सिंपल डिहाइड्रेशन है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है। उसके अलावा ड्राइंग की अलग अलग जो मेथड्स है या फिर अलग अलग टाइप के ड्रायर हम मार्केट में आज देखते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा ड्रायर आपको सही बेसिकली चॉइस करना चाहिए, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, और किस तरीके से डिहाइड्रेशन प्लांट में या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जो भी सारी प्रोसेसेस चलती है, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल सिलेक्शन, देन क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, देन एक्चुअल उसका आपको जो भी प्रोडक्ट उससे बेसिकली प्रोड्यूस करना है, उसमें जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे डिटेल में हम इस कोर्स में कवर करेंगे। उसके अलावा एक प्रैक्टिकल सेशन भी हम इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस का, कि किस तरीके से डिहाइड्रेटर मशीन में आपको बेसिकली जो फ्रूट्स हो चाहे वो वेजिटेबल हो आपको किस तरीके से लोड करना है, उसको सेटअप कैसे करना है, और एक्चुअल जो प्रोडक्ट हो तो उसका आपको किस तरीके से आउटपुट मिलता है, ये सारी चीजें हम उस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में सिखाएंगे। एंड देन वी विल हैव द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टार्ट द फूड प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन बिजनेस। तो इस तरीके से 2 वीक में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, और इसमें स्पेशल बिजनेस बोनस भी ऐड किया है जो कि इट इज अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट। तो उसमें आपको अलग अलग एक्सपर्ट गाइड करेंगे। तो एक डेडिकेटेड सेशन हमारा होगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर, तो आपको किस तरीके से आपका ब्रांड क्रिएट करना है। तो जैसे हम अभी देखते हैं कि लोकल कई सारे जो ब्रांड्स है रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग में वो अभी ज्यादा बेसिकली इमर्ज हो रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपना ब्रांड मार्केट में पोजीशन कर सकते हो, चाहे वो B2B हो मार्केट हो या फिर B2C मार्केट हो। उसके अलावा FSSI जैसे जो कंप्लायंसेस है, या फिर जो जैसे अभी PMFME स्कीम है, PMEJP स्कीम है, या फिर CMEJP है, ऐसे अलग अलग कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल है फूड सेक्टर के लिए, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। देन जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम कवर करेंगे। देन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट के लिए आपको जो बेसिकली एक रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क स्टैब्लिश करना होता है वो आपको आप किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। एंड देन द लास्ट सेशन विल बी अबाउट द मार्केट सर्वे, और क्या बेसिकली आपको स्टेप्स कंसिडर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। सो उसमें हमारे जो फाउंडर है सुनील चांडक सर वो आपको गाइड करेंगे। और इस कोर्स में हमने एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री विजिट भी हम इस कोर्स में रखते हैं। तो ये जो विजिट है ये नासिक की जो इंडस्ट्रीज है इसमें हम बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो विजिट होती है ये 3 मंथ्स में एक बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो ये जो प्रीवियस हमने विजिट अभी रिसेंटली जनवरी में ही ऑर्गेनाइज की थी, तो इसके ये कुछ आप बेसिकली हाइलाइट्स देख सकते हो यहाँ पर। तो नासिक में 3 से 4 जो अलग अलग फूड प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन यूनिट्स है, इसमें ये विजिट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको बेसिकली इस विजिट के द्वारा सारा जो बेसिकली आप ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन सेशन में आप जो सीखते हो, तो उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। सारी मशीनरीज जैसे कि आप देख सकते हो कि सारी मशीनरीज का आपको इन हैंड प्रैक्टिकल आपको बेसिकली वहां पर देखने को मिलता है। और सारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको सारी जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो ये विजिट के भी चार्जेस बेसिकली कोर्स फी में इंक्लूडेड होता है। और विजिट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अक्रॉस द इंडिया से पार्टिसिपेंट इस विजिट के लिए आता है, और आपको एक काफी अच्छा नेटवर्क बेसिकली आपका बिल्ड हो सकता है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारा मेंटर है ऑब्वियसली, राजपूत सर हमें फर्स्ट वीक में गाइड करेंगे, देन इन द सेकेंड वीक सुदेश देसाई सर हमें गाइड करेंगे। और जो बिजनेस वीक के अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारे जितने भी मेंटर्स है बेसिकली दे आर द प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनका खुद का अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा वो आपको गाइड करेंगे। और सारे जो सेशन है वो लाइव ऑनलाइन मोड में हम कंडक्ट करते हैं, और सेशन की हमारी कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेके बिजनेस बेसिकली उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ऐसे कई कई सारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए, यहाँ पर पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। कोर्स की जो फीस है वो 6,600 है इंक्लूडिंग विजिट चार्जेस। विजिट के लिए आपको सेपरेट चार्जेस नहीं पे करने, इस कोर्स फी में ही वो इंक्लूड होता है। उसमें बेसिकली आपको ये ट्रैवलिंग और विजिट के डे का जो लंच हो वो भी इंक्लूड होता है। एंड ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग। और बैच साइज हम लिमिटेड रखते हैं ताकि सारे जो सेशंस है वो इंटरेक्टिव हो सके और सारे आपकी जो डाउट्स है वो रिजोल्व हो सके। इसके अलावा अगर आपने कोई कुछ सेशन अगर मिस कर दिए तो आपको हम स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक्सेस बेसिकली आपको बेसिकली वैलिड रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पोस्ट कोर्स कंप्लीशन। देन हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको कनेक्शंस या भी जो फिर नेटवर्क आपको चाहिए होगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड वी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट एज वेल। तो कुछ इस तरीके से ये सैंपल सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। और कई सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है जो कि हमें रेगुलरली जो कोर्स का जो फीडबैक है, या फिर अगर किसी ने कुछ नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया, तो वो हमें वो यूजुअली शेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कई सारे जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने हमें उनके जो फीडबैक्स है रिगार्डिंग द कोर्स वो शेयर किया है। सो हमारे ट्रेनिंग के जो ये जो नेक्स्ट बैच अभी स्टार्ट होगी, बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी में होगी। एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of March। और लाइव ऑनलाइन सेशंस होंगे। इसका जो सेशन का टाइमिंग है वो इवनिंग का होता है, इवनिंग 7 to 8:30 PM। तो जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो पेस्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस। सो अब और भी कई सारे क्वेश्चंस है, सो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी वन बाय वन कवर करेंगे। यस उषा मैम, डेफिनेटली हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, और पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट जो है वो बेसिकली हमने एक कम्युनिटी फॉर्म की है, तो हमारी फूड सेक्टर कम्युनिटी जो है, तो उसमें बेसिकली आपको हमारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कम्युनिटी का एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये प्राइवेट कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी हमारे जो पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं, तो उनका एक नेटवर्क का एक्सेस आपको मिलता है। तो एक बार मैं आपको उस कम्युनिटी ग्रुप का भी बेसिकली जो स्नैपशॉट है वो शेयर कर देता हूँ। तो आपको आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी विजिबल होगी। ओके। सो ये हमारी फूड सेक्टर कम्युनिटी है, और मोर देन 250+ मेंबर्स इसमें ऑलरेडी ज्वाइन है। और कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो ऑलरेडी अपना सक्सेसफुल बिजनेस जो बेसिकली स्टार्ट कर चुके हैं। और कई सारी रिक्वायरमेंट्स डेली यहाँ पर आती है, आपको कई सारे लीड्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, चाहे आपकी रॉ मटेरियल रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपको पैकेजिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। तो ऐसे कई सारे बेसिकली कनेक्शंस आपको इस ग्रुप के द्वारा मिल सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट है हमारे पार्टिसिपेंट्स के। सो ये लास्ट टू लास्ट बैच के हमारे दिसंबर बैच के जो पार्टिसिपेंट है, तो जितेंद्र दोषी सर, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है अभी। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो ऐसा एक रेडीमेड नेटवर्क आपको मिलता है। और ये जो सारे पार्टिसिपेंट बेसिकली ज्वाइन है वो अक्रॉस द इंडिया से है, जैसे अभी आप देख सकते हो कोई मुंबई से है, कोई केरला से है, कोई हैदराबाद से है,
कोई पुणे से है। और डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ बेसिकली रिक्वायरमेंट्स और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चालू रहता है। तो ऐसे कई सारी बेसिकली अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स से हम आपको कनेक्ट करवाएंगे, और हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। हम सारे मेंटोर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या फिर आपको लॉन्च करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, तो आप हमारे जो मेंटोर है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे उसके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो ऑलरेडी हम कोर्स में एक डेडिकेटेड सेशन उसमें है, तो उसमें हम वो डिटेल में कवर करेंगे। यस, एक्सपोर्ट के बारे में भी ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि एक सेशन ऑलरेडी हमने कोर्स में इसमें रखा है कि एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। एक्सपोर्ट पे जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है, जो सागर सर आपका जो क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो यस वी विल कवर दैट पार्ट आल्सो। जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे निकालना है, या फिर आप अपेडा की जो वेबसाइट है, या फिर जो डीजीएफटी के जो कंप्लायंसेस होते हैं, तो वो आपको किस तरीके से फुलफिल करने होते हैं, तो ये सारी चीजें उस सेशन में भी कवर की जाएगी। मशीनरी के रिगार्डिंग यस डेफिनेटली वो भी है, कनेक्शंस आपको मिलेंगे। अभी ड्रायर की जो प्राइस आपने जो पूछी है कैलाश सर, तो आई थिंक वो कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी, कैपेसिटी टू कैपेसिटी। तो सर उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, तो एवरेज सर जो सोलर ड्रायर होते थे उसकी प्राइसिंग सर का मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी रेंज क्या होती है? उसमें अलग अलग टाइप से आप कस्टमाइज करके लेते हैं, तो मतलब एक 3 से 5 केजी का आप बनाएंगे तो 40-50 हजार तक हो जाता है। थोड़ा कंडक्शन सोलर ड्रायर थोड़ा महंगा पड़ता है। एंड बाकी एक्सेसरीज वगैरह पकड़ के आपको 50-60 से आप छोटे यूनिट्स से स्टार्ट कर सकते यस, कोर्स ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट की है, तो जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आप चैट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर हमारे जो काउंसलर्स है उनका भी नंबर मैंने चैट बॉक्स में अभी जस्ट पेस्ट किया है, तो आप डायरेक्टली उनसे भी कनेक्ट करके आपकी जो भी फर्दर डाउट्स और क्वेरीज है वो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्केटिंग जो है उसके बारे में हम आपको कॉन्टेक्स्ट बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट की आपकी लॉन्चिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको आपका ब्रांड नेम, चाहे आपकी वो टैगलाइन डिसाइड करनी हो, ब्रांड का लोगो या फिर ब्रांड की थीम डिजाइन करनी हो, तो उसके रिगार्डिंग हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको गाइड करेंगे डेफिनेटली। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी एक डेडिकेटेड सेशन कोर्स में होगा, तो आप रिटेलर्स या फिर जो होलसेलर्स होते हैं, या फिर जो सुपर स्टॉकिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो बेसिकली जब भी हम एफएमसीजी या फिर प्रोसेस या फिर जो बेसिकली रिटेल कंज्यूमर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम डेफिनेटली कोर्स में कवर करेंगे, एक डेडिकेटेड सेशन हमारा होगा। तो वहां पर आपको सेल्स और मार्केटिंग और के जो एक्सपर्ट है वो गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा प्रीवियस बैच के पार्टिसिपेंट है मिस्टर शाहनवाज सागर सर, तो उनका बेसिकली एक फीडबैक वीडियो है, तो वो आप बेसिकली देख सकते हो कि क्या फॉर दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। तो द सेशन वाज वेरी वेरी गुड एंड बहुत क्लियर था एंड बहुत सारे चीजें सीखने की मिली एंड जो प्रोसेस जो भी ये कोर्स अटेंड करेगा ही विल गेट द एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर जो भी आप अटेंड करेंगे। मतलब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग, जैसे बेवरेजेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग है, टोमेटो प्रोसेसिंग, पल्प प्रोसेसिंग, तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस। और मशीनरीज के बारे में आप लोग बहुत डिटेल्स में यूज करेंगे। लोन्स के बारे में आप बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे इसमें। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये। एंड मैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस का यूनिट मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन कपल ऑफ मंथ्स। सो आई एम गोइंग टू मीट द ट्यूटर। आप लोग जानेंगे सुरेश देसाई सर, वो आपको गाइड करेंगे डिहाइड्रेशन में। तो मैं भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस का एक यूनिट लगा रहा हूँ कर्नाटक का बीजापुर। आई एम इनटू बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स। तो मैं वो प्रोसेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। सो आई एम गोइंग टू मीट हिम बाय दिस मंथ, इन दिस मंथ। ओके ओके ग्रेट। आप कहाँ से, बीजापुर से हो क्या? मैं कर्नाटक से हूँ सर, बीजापुर से हूँ। ओके तो ये मेरा ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ही बिजनेस है। तो यही इसी में मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कर रहा हूँ, लाइक लेमन डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके ओके ग्रेट ग्रेट।
So yes. all everything I've learned from here, मुझे इससे पहले कुछ नहीं पता था। तो जो भी ये कोर्स को जा रहा है, दे विल श्योरली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इनको। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड हिमराज सर और सुरेश देसाई सर, दे विल गाइड यू कंप्लीटली इन दिस। द कोर्स इज आल्सो ऑसम। नॉट you don't have to worry about the courses also. Thank you so much, sir, for wonderful Thank you. feedback. यस सो बेसिकली जैसे आपने देखा कि जो शाहनवाज सर जो थे, सो बेसिकली जिन्होंने जो अभी रिसेंटली अपना यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं केरला में, तो ऐसे कई सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमें रेगुलरली हमारे कांटेक्ट में है और अपना बिजनेस वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुके हैं। कई सारे पार्टिसिपेंट्स दे आर इन प्रोसेस टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस। तो और एक सक्सेस स्टोरीज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था सर आपका, मैं क्विकली हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी आप सभी को बेसिकली शेयर कर देता हूँ। तो कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे अभी ये शाहनवाज सागर है जो अभी सागर सर लास्ट बैच के ही पार्टिसिपेंट है। और हमारे जो मनीषा धात्रक मैम है जो हमसे जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, उनका भी एक काफी अच्छा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है। देन नितेश, अभी कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में बता दो, क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो। सर कोर्स अभी हमारा 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मार्च। और उषा मैम, आपका जो क्वेश्चन है कि कोर्स ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो हमारे सेशन जो है 3 वीक्स के जो सेशन है, वी विल कवर ऑल द 3 वीक्स सेशन इन लाइव ऑनलाइन मोड। लाइव ऑनलाइन सेशन होंगे। और एक जो इंडस्ट्री विजिट हम बेसिकली देखते हैं, कवर करते हैं, तो इंडस्ट्री विजिट ये ऑफलाइन होगी नासिक में। तो ये हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट है, जो जिनकी सक्सेस स्टोरीज बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक डेडिकेटेड सेक्शन है सक्सेस स्टोरीज का। तो ये मनीषा धात्रक मैम है। देन ये ऐसे कई सारे हमारे पार्टिसिपेंट है। तो फूड, अगर मैं फूड सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करूँ तो सुजाता शेड़के मैम है, जो कि एक बेसिकली हाउस वाइफ थी, जिनका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था फूड इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने बेसिकली उनको कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। तो एक किस तरीके से उनकी जर्नी रही है एक हाउस वाइफ टू एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और एक काफी अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी वो आज दे रही है कई सारे लोगों को। तो ऐसे कई सारे सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जस्ट आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एंड यू विल कम अक्रॉस ऑल दी सक्सेस स्टोरीज। यस, सो आज के, यस डेफिनेटली आज का जो रिकॉर्डिंग वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो भी पार्टिसिपेंट आज के वेबिनार के लिए थोड़े लेट ज्वाइन होते हैं, या फिर जिनको बेसिकली इनिशियल जो भी सेशन है वो जिनका मिस हुआ था, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आफ्टरनून तक वहाँ पर इसको वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड की जाएगी। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल। आपको वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो कल तक वहाँ पर मिल जाएगी। यस, कोर्स की भी हम रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। जो स्टडी मटेरियल है वो हम सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी पीडीएफ से या फिर जो पीपीटीज है। और जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यस यस, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जो भी टेक्निकल जो क्वेश्चंस है वो सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ क्वेश्चंस है प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक के लिए, जो भी आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग द डिहाइड्रेशन, सो ये टेक्निकल क्वेश्चंस हम कोर्स में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें वेबिनार में हमें ये कवर करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। Okay, so thank you so much all the participants for listening us patiently, and thank you Hemraj Rajput sir for your valuable guidance. Thank you all the participants. Good night to all. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।